हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। और आज हम लोग इसका जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, है ना। तो फिर भी हम लोग एक बार इससे रिकॉल करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको रिकॉल करने में। आज के वीडियो में हम लोग यही इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का। और हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा क्या था, दैट इज पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, या पॉलिनोमियल का जो डिवीजन होता है वो कितने टाइप्स में हुआ था, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो यहां पर हम लोग देखेंगे जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिला है, दैट इज पॉली एंड नॉमियल्स, है ना, पॉली एंड नॉमियल्स। देन पॉली का मतलब क्या होता है, इट मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, है ना। और नॉमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। इट मीन्स मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड आ रहा है वो डिराइव हो रहा है इस वर्ड से, दैट इज मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। और इसको हिंदी में बहुपद भी कहते हैं, है ना। मतलब पॉलिनोमियल में हम लोगों को पढ़ना है बहुत सारे टर्म्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसपे पावर्स जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, होल नंबर्स में पावर हो सकते हैं। देन यहां पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व have only non-negative integral power involved is known as polynomials। तो पहला एक यहां पर जो वर्ड्स आ रहा है या जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। हम लोगों ने सीखा कि कांस्टेंट क्या होता है, क्लास 9 में हम लोगों ने डिस्कस किया कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है ना। और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट तरह से चेंज करता है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, कॉम्बिनेशन था कांस्टेंट और वेरिएबल का बाय यूजिंग 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब जो कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का, किसका यूज करके, जो फंडामेंटल हमारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशन है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यही फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके जब हम लोग लिखते हैं, जैसे मैं इस तरह से लिखता हूं, है ना, 2x + 3, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला गया था क्या, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा, किसका यूज करके, 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके। तो हम लोगों ने 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर यूज किया है। अब देखो 2x है, इट मींस क्या है, 2 × x कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का। देन यहां पर फिर से प्लस दिख रहा है ना। इसी तरह से कुछ माइनस मान लेते हैं, इस तरह से रहा होगा 3x² इस तरह से रहा होगा। तो तब भी ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। मैं एक और लिखता हूं 2x² + 2 + 3y देन -3xy + y, ठीक है। ये मैंने लिखा, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप देखो यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो कंबाइन हो रहा है, किसका यूज करके, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का यूज करके। और मैथमेटिकल्स ऑपरेशन क्या होता है, या एडिशन हो जाएगा या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, या आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, या यहां पर डिवीजन है 3/y है, इट मींस डिवीजन दिख रहा है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें क्या बोलता है कि इनका जो पावर्स होना चाहिए, वेरिएबल्स का जो पावर्स होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। या ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, मींस 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स हो। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल involved have only whole power involved is known as polynomial, means whole numbers का पावर्स होना चाहिए। जैसे ये आप देखो, अब पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पर, पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल का भी हो सकता है। तो ये अगर पॉलिनोमियल होता,
या है कि नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी है, यहाँ पर वाई और यहाँ, मतलब ये पॉलिनोमियल रहे चाहे नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल कंटेन कर रहा है, दो वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो वैसा पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 9 में भी पढ़े थे और क्लास 10 में भी वैसा पॉलिनोमियल पढ़ेंगे जिसमें एक वेरिएबल कंटेन करता है, मींस पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है क्या, तो आप इसको चेक करो। पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं px। px मतलब वेरिएबल x है, अगर यहाँ पर वेरिएबल y रहता तो हम लोग y से डिनोट कर देते हैं। देन px इज इक्वल टू 2x + 3 - 3x²। क्या ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, है इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। इनका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर x⁴ है, ठीक है। यहाँ 3 है तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ x⁴ क्या हो रहा होगा, 0 रहा होगा जरूर, क्योंकि x⁴ का वैल्यू 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 0 है, मतलब होल नंबर है, नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब आप इसे चेक करो, क्या ये एक पॉलिनोमियल है क्या ये एक पॉलिनोमियल है या, अब जल्दी से बताओ क्या ये पॉलिनोमियल, आपको क्या लगता है। तो यहाँ पर हम लोग पावर्स को देखेंगे, वेरिएबल्स के पावर्स को देखेंगे। तो जब हम लोग इसको फॉर्म में लाएंगे, अच्छी तरह से लाएंगे, तो ये देखने में लगेगा, ये आपको लग रहा होगा पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी देखो आप 2x², x⁴ पॉजिटिव है, लेकिन ये 3/y है। जब y को ऊपर लाया जाएगा तो 3y⁻⁻1 हो जाएगा, y⁻⁻1 हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा लॉ एंड एक्सपोनेंट में, 1/a है, इसको हम लोग a⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, है ना। इट मींस a⁻⁻1 लिखा गया, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, 1/a। तो सेम इसी तरह यहाँ पर 3/y था, तो y को जब हम लोग ऊपर लेते आएंगे तो y⁻⁻1 आ जाएगा, और -3xy + 5। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, हम लोगों ने देखा था ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि एक चीज कि एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मींस जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हो वो पॉलिनोमियल हो, क्योंकि हम लोग देखा कि ये क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, बट ये पॉलिनोमियल नहीं था। मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको, और आप चेक करके बताना कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, है ना। √x⁵ + 3x + 2, ठीक है। देन x³ + 2x² - 1/x, then x⁴ - x² plus x divided by x plus 5। तो यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये तीनों जो है वो कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कहां से स्टार्ट करें, आप फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पावर्स को देखना पड़ेगा। पावर्स जो होने चाहिए वो होल्स नंबर में होने चाहिए, है ना, होल नंबर में होने चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से, अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज √x लिखा रहता, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, x 1/2, x⁴ 1/2, x⁴ 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है ये। तो यहां पर आप देखो थोड़ा सा, ये x था और इसका पावर कितना था 5, और जब हम लोग रूट हटाए तो ये 1/2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 3x + 2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 जो होगा वो इंटू हो जाएगा, पावर के पावर ऊपर क्या होता है, लॉ एंड एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, a⁴m इंटू n रहता, तो क्या हो जाता है a⁴mn, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x⁴ 5/2 प्लस 3x + 2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो बहुत सारे शायद स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बोल देंगे कि पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है,
क्योंकि इनका जो पावर है नेगेटिव तो नहीं रहना चाहिए, और साथ साथ मैंने बोला था कि इनका जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, बट यहाँ पर जो पावर आ गया वो फ्रैक्शन में आ गया, 5/2 आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो फ्रैक्शन में आ चुका है, तो जिसके कारण ये जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिनका पावर जो होना चाहिए हमेशा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये तो पॉलिनोमियल नहीं रहा हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो x⁻³ पॉजिटिव है और होल नंबर भी है, यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ 2x x⁻1 ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस थोड़ा सा फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, तो x⁻³ + 2x और ये क्या आ जाएगा x⁻−1 आएगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से है ना, सेम इसी कॉन्सेप्ट से 1/a इट मींस a⁻−1 से, तो यहाँ पर जो पावर आया वो नेगेटिव आया, इट मींस ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। देन इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x डिवाइड में तो सभी के साथ ये डिवाइड होगा, x⁴/x -x² + x/x और +5 ऐसा कुछ है। तो यहाँ से हम लोग जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर x⁻³ और यहाँ x⁻1 और ये x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x⁻³ माइनस x और यहाँ पर 1 + 5 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेट इज x³ - x और यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा +6। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल। आप देखो इनका पावर्स जो है वो होल नंबर में और पॉजिटिव भी है, और फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं आया, 3 है और यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन अब हम लोग दूसरे टर्म में बात करेंगे, दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये टर्म्स क्या होता है पॉलिनोमियल के? तो द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज नोन एज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज नोन एज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट मींस जो पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, जैसे ये एक मैंने अभी पॉलिनोमियल लिखा था दैट इज px इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिखता हूं मैं, 2x² - 3x + 5, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, आपको दिख रहा होगा, इसका वेरिएबल x है इसलिए px से डिनोट किए। तो पॉलिनोमियल का वैसा पार्ट जो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, तो प्लस और माइनस, यहां तो प्लस और माइनस नहीं ना है, यहां 2 × x² है, तो ये यहां पर इंटू दिख रहा है, प्लस और माइनस से सेपरेट होगा ना, उसी को हम लोग टर्म्स बोलेंगे। तो यहां पर माइनस दिख रहा है, मतलब ये सेपरेट हो गया। देन यहां माइनस दिखा और यहां प्लस दिखा, ये सेपरेट हो गया। देन यहां प्लस दिखा तो ये सेपरेट हो गया। तो टोटल आपको इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं? ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, मतलब टोटल आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। तो टर्म यही होता है पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स को हम लोग पहचान लेते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है। तो टर्म्स जो सेपरेट होता है वो प्लस और माइनस साइन से होता है, ऐसा नहीं जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px इज इक्वल टू 3x⁵, तो यहां आप मत बोल देना कि यहां पर 2 टर्म्स है, 3 × x⁵, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। टर्म्स कब डिवाइड होता है? तो प्लस और माइनस साइन से, इनटू में रहेगा तो ये टोटल एक ही टर्म है, ये 1 टर्म हुआ। तो आई होप आपको टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी टॉपिक था। देन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है कोफिशिएंट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना भी है चैप्टर में, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जितने भी टर्म होते हैं ना, अभी जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर 3 टर्म थे, इस पॉलिनोमियल का 1 टर्म था, तो जितना भी टर्म होता है ना उसके साथ एक कोफिशिएंट होता है, उसके साथ एक कोफिशिएंट होता है। ईच टर्म हैज कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मैंने एक टर्म उठाया तो ये एक टर्म है 2x², 2x² जो है वो एक टर्म है इस पॉलिनोमियल का, px जो पॉलिनोमियल है उसका एक टर्म है। तो यहां पर वेरिएबल इन्वॉल्व है, बिल्कुल है, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है ना
वही क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ वेरिएबल x है और इसके साथ क्या लगा गया, कांस्टेंट, दैट इज 2। तो 2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया। इसी क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन रहता px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, आपसे पूछा जाता कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपको बताना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म लगा गया है ना, वही कॉफिशिएंट होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देन अगर आपसे पूछा जाए, आप बताओ जल्दी से, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x के साथ आपको कॉफिशिएंट बताना है। तो x के साथ कौन सा कॉफिशिएंट है, ये 3, लेकिन आपको विथ साइन लेके बताना है ना, -3 होगा यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -3। देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 कहाँ है, यहाँ पर 5 था, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर x टू द पावर 0 का कॉफिशिएंट कौन है, दैट इज 5। तो आई होप आपको कॉफिशिएंट भी इजी से समझ में आ गया होगा कि कॉफिशिएंट हम लोग किसको बोलते हैं। हर एक टर्म में एक कॉफिशिएंट होता है, आपको दिख भी रहा होगा, हर एक टर्म में कॉफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी कॉफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन यहां पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, दैट इज पॉलिनोमियल, इट मीन्स मैनी टर्म्स, है ना। पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड किए थे क्लास 9th में 2 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि टर्म्स किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं, लेकिन ये डिग्री क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा था पहले क्लास 9th में, और आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस करूंगा दैट इज डिग्री के बारे में, है ना, कि डिग्री क्या होता है। तो हाईएस्ट वेरिएबल जो हम लोग को दिखता है ना, हाईएस्ट वेरिएबल, मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं, दैट इज हाईएस्ट वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, या इस तरह से लिखेंगे हम लोग, हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in a polynomial is known as degree of that polynomial। ठीक है, इट मीन्स यहां पर क्या लिखा गया, डिग्री किसको कहेंगे, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री किसको कहेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल लिखा गया है, वहां पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इट मीन्स हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, दैट इज px इज इक्वल टू, या एक पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं 3x³ प्लस 2x माइनस 5। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, और यहां पर आपको जो वेरिएबल का पावर दिख रहा है वो हाईएस्ट कितना दिख रहा है, यहां पर तो 1 भी है और यहां 3 भी और यहां x टू द पावर 0 भी है, बट हाईएस्ट क्या दिख रहा है, दैट इज हाईएस्ट वेरिएबल यहां पर 3 दिख रहा है। तो इट मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, दैट इज 3, डिग्री क्या होगा 3। लेकिन ये 1 वेरिएबल के लिए होगा, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाएंगे तो किस तरह से डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 5x³ प्लस 3x² देन माइनस 3y² प्लस
2xy देन -3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि वेरिएबल्स का पावर्स क्या है, आपको पॉजिटिव मिलेगा या होल नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर डिग्री किस तरह से बताएंगे, यहाँ x³ है और यहाँ पर कंबाइन में देने y² है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे ना, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आपको नजर आएंगे तो आपको हर एक टर्म देखना है कि हर एक टर्म में कितना पावर है। जैसे मैं इस टर्म में गया तो x³ लिखा, इस टर्म में जाऊंगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इस टर्म में जाऊंगा तो y², इस टर्म में मैं जाऊंगा तो यहाँ x⁻1 और y⁻1 तो 1 1 2 हो जाएगा। तो हाईएस्ट आपको कहां पर दिख पा रहा है, यहां पर x⁻2 और y⁻2, इट मींस 2 2 + 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका डिग्री पूछा जाता तो डिग्री इसका 4 हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तब ये प्रोसेस लगेगा, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है वो एक ही वेरिएबल वाला, तो ये डिग्री 3 था। तो आई होप आपको डिग्री समझ में क्लियर हो गया होगा। देन अब हम लोग यहां पर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हम लोग पहले फर्स्ट नंबर पे देखे थे लीनियर पॉलिनोमियल। देन सेकेंड हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन थर्ड हम लोगों ने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन फोर्थ हम लोगों ने देखा था बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन फिफ्थ हम लोगों ने देखा था दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देन सिक्स्थ एंड लास्ट दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कब कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब कहेंगे और जीरो पॉलिनोमियल कब कहेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे ये 6 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल्स को। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता ही होगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1, तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं इस तरह से लिखूं दैट इज 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है और यहां पर हाईएस्ट डिग्री आपको क्या दिख रहा है, 1। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की अगर बात करें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इट मींस वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर 3x² में लगा देता हूं तो ये किस कैटेगरी में आ गया, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिख रहा है ना। तो यहां पर अब क्यूबिक पॉलिनोमियल इट मींस डिग्री 3। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बाइक्वाड्रेटिक तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 4। देन कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहूंगा, जैसे मैं यहां पर 5 लिख देता हूं तो 5 एक कांस्टेंट है और यहां पर वेरिएबल कुछ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, x⁻0 भी हो सकता है या 5y⁻0 भी हो सकता है या 5x⁻0 y⁻0, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसी तरह का होगा ना, जो भी होगा इसी तरह का होगा, क्योंकि यहां पर अगर सिर्फ 5 लिख रहे हो तो इट मींस वेरिएबल टू दी पावर 0 रहा होगा। कुछ भी, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है या एक वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैंने एक वेरिएबल का यहां पर एग्जांपल लिया, देन एक से ज्यादा वेरिएबल का भी एग्जांपल लिया। तो 5 जो है, 5 भी एक तरह का पॉलिनोमियल है ना। अगर कोई पूछता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो कुछ भी बोल सकते हैं, 5 2 3 जितने भी नंबर्स है ना, -3 -2, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसमें क्या होता है, डिग्री जो होता है ना वो 0 होता है। डिग्री क्या होता है, 0। आप देख लो 5 लिखा गया मतलब x⁻0 भी हो सकता है, y⁻0 भी हो सकता है या एक से ज्यादा वेरिएबल भी कंटेन कर सकता है, लेकिन पावर्स क्या होंगे इनके, 0 होंगे। देन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं। जैसे मैं 0 लिखूंगा तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो 0 जो है वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है ना। 0 जो है वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। आप देखो 0 जो है वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। 0 × x⁻1 भी लिख सकता हूं मैं, 0 × x⁻0 भी लिख सकता हूं, देन 0 × x⁻2 भी लिख सकता हूँ, 0 × y⁻3 भी लिख सकता हूँ या 0 × x⁻2 × y⁻3 कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। 0 में आप देखो
किसी भी वेरिएबल का पावर कुछ भी रहे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जीरो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है जो जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, और इसका डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर डिग्री 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 0 के साथ इंटू होगा तो वो 0 ही रिजल्ट मारेगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में हम लोगों को 3 कैटेगरी में सीखना था और हम लोग सीखे भी थे, बस हम लोग इसको रिकॉल कर रहे हैं ना। दैट इज मोनोमियल, मोनोमियल फर्स्ट आता था मोनोमियल, देन सेकेंड आता था बाइनोमियल, बाइनोमियल, और थर्ड आता था हमारा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कंटेन कर रहा है एक ही टर्म, ए पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जैसे मैं ये लिखता हूं 5x टू द पावर 3, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल जो है वो एक ही टर्म को कंटेन कर रहा है ना। 5x³ क्या है? एक ही टर्म है ये, है ना। तो ये जो आएगा वो मोनोमियल का एग्जांपल में आएगा, मतलब ये वन टर्म्स को कंटेन कर रहा है, एक ही टर्म को कंटेन कर रहा है। अब डिग्री के बेसिस पे आप बताओ तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है वो किस कैटेगरी में आएगा? अब देखो दैट इज हाईएस्ट डिग्री आपको 3 मिल रहा है, इट मींस वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जाएगा। देन बाइनोमियल में क्या होगा? यहां पर डिग्री नहीं देखा जाता, ओनली टर्म्स के बेसिस पे, इसीलिए तो लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहां पर बाइनोमियल में क्या होगा? 2 टर्म्स होंगे, है ना, 2 टर्म्स। जैसे इसी तरह से हम लोग लिखे थे और -3 लिख देते, तो ये 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, 2 टर्म्स आ गए। देन ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल में दैट इज 3 टर्म्स, दैट इज 3 टर्म्स, है ना, दैट इज 3 टर्म्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिवीजन भी देख लिया पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, उसी को मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको रिकॉल हुआ होगा, चीज़ों को याद किए होंगे। देन हम लोग अब रेडी है एक्सरसाइज में, हम लोग इट मीन्स जो हमारा चैप्टर्स है उसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग आसानी से जाके आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।